मेरे प्यारे बच्चों, मैथ्स की बात में आप लोगों का स्वागत है। मैथ्स की बात के माध्यम से ऐसी छोटी मोटी चीज़ को बताया जाता है जो सभी बच्चों के लिए ज़रूरी होती हैं, चाहे वह 9 में पढ़ता हो, 10 में, 11 में, 12 में, किसी भी क्लास में पढ़ता हो, तो उसका एक छोटा सा रिवीजन हो जाता है। आज हम इस मैथ्स की बात के माध्यम से घातांक के नियम की चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट भी जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं। हालांकि बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे कि अरे ये तो मैं जानता ही हूँ, इसको देखने से क्या फ़ायदा है। ऐसा मत सोचिए, इसमें कुछ ऐसा नया भी आपको मिल सकता है। आपका सिर्फ 10 से 15 मिनट का टाइम इसमें लगता है बच्चों, इसे आप ज़रूर देख लें, एक बार रिवाइज ज़रूर कर लें। तो आइए, घातांक का नियम जैसा कि आप लोग जान ही रहे होंगे कि अगर a पर पावर m रहे और इंटू a पर पावर n रहे तो इसको हम लिखते हैं a पर पावर n प्लस n लिखते हैं। दोनों पावर्स को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। इसके पीछे एक चीज़ और जानिए, जैसे a पर पावर m दिए हुए हैं, इसी को हम लोग m को क्या कहते हैं, घात कहते हैं, है ना, और a को हम लोग कहते हैं आधार कहते हैं, और इसको इंग्लिश में हम लोग बेस कहते हैं। इसमें बेस a हो गया, m जो हो गया आपका एक्सपोनेंट हो गया, जिसको हम लोग पावर भी कहते हैं। प्रायः बच्चे जो हैं पावर भी वर्ड यूज करते हैं। तो इस तरह से हम a पर पावर m, a पर पावर n को हैं, पावर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अब यदि ऐसा हो a पर पावर m हो और b पर पावर m हो, तो इसमें बच्चे प्रायः कंफ्यूज करते हैं। हमने देखा है बहुत बच्चे जो है कंफ्यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको कैसे लिखते हैं, a और b को मिला देते हैं, चूंकि इसका पावर सेम है तो a b का दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए और एक पावर डाल दीजिए। उसी तरह से कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि a पर और b का होल क्यूब आ गया आपके पास, तो बच्चे क्या करते हैं कि a पर को छोड़ दिया, b पर क्यूब डाल दिया, इस तरह से कर देते हैं। या कभी कभी क्या कर देते हैं, a पर क्यूब डाले, b पर छोड़ दिए। तो ऐसा नहीं करना है, ये जो है गलत नियम है। इसमें क्या होता है, a पर भी क्यूब चला जाएगा और b पर भी क्यूब चला जाएगा। तो बच्चों इस चीज़ को ध्यान रखिए, हमने बहुत बच्चे को देखा है गलत करते हुए। इसीलिए मैं गलती पर इस मैथ्स की बात के माध्यम से विशेष जोर देता हूँ, ताकि जब आपको पता रहेगा कि गलती कहाँ कहाँ होती है तो संभवतः आप गलती नहीं करेंगे। अब इसमें हम लोग दूसरा नंबर हो गया, तीसरा नंबर, अगर a पर पावर m हो और a पर पावर n हो आपका, तो इसको a पर पावर m माइनस n लिखते हैं हम लोग, इस तरह से लिख सकते हैं। और क्या होता है, चौथा नंबर याद रखिए कि अगर किसी संख्या पर पावर 0 हो जाए, है ना, किसी संख्या पर पावर 0 हो जाए, जैसे a पर पावर 0 दे दिए हम तो इसका मान 1 होता है, 4 पर पावर 0 दे दिए तो इसका मान 1 होता है, 3 पर पावर 0 दे दिए तो इसका मान 1 होता है। तो यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं। यहाँ तक कि हमने देखा कि 11-12 के बच्चों को भी यहाँ दिक्कत हो जाती है। इसके बाद आप चाहे तो इसे लिख लीजिए। इसके बाद कुछ नियम और हम लोग देख। इसके बाद यदि ऐसा हो जाए कि आपका दिया रहे a पर पावर m और इस पर भी पावर दे दिया जाए, n दे दिया जाए, तो इस स्थिति में क्या करना है, तो इस स्थिति में आपको a पर पावर m इंटू n कर देना है। जैसे इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, मान लीजिए 4 पर पावर 2 है और इस पर भी पावर 3 है, तो क्या करेंगे, 4 पर पावर 2 इंटू 3 कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 4 पर पावर 3 2 जा 6, 3 दूना 6, तो 4 पर पावर कितना हो गया, 6 हो गया। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि ऐसा रहे a पर पावर 2 रहे और इस पर पावर 1/4 रहे, फ्रैक्शन में भी पावर हो सकता है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, a पर पावर 2 इंटू 1/4। अब यह 4 को आप कहाँ समझिएगा, 4 को आप इसके नीचे समझिए, डिनोमिनेटर में समझिए। ये 2 आपका ऊपर में है, न्यूमरेटर है, अंश है, और 4 क्या है आपका, हर है। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से कटा सकते हैं, a पर पावर 1/2 हो जाएगा। इसके बाद कुछ और चीज़ हम लोग देखते हैं, जैसे कि आप लोग
जानते होंगे कि अगर 4 का स्क्वायर हम कर दें, अगर 4 पर पावर 2 डाल दें तो इसका मतलब होता है 4 इंटू 4 होता है, जिसको हम लिखते हैं 16 लिखते हैं। अगर 4 पर पावर हाफ डाल दें, है ना, 4 पर पावर क्या डाल दें, हाफ डाल दें, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब देखिए, सीधी बात समझिए कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसको स्क्वायर करने से 4 मिलता है। ऐसी कौन सी संख्या है जिसको स्क्वायर करने से 4 मिलता है? तो ऐसी संख्या आपका 2 है। 2 को अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलता है? 4। और दूसरे शब्दों में जानिए कि अगर किसी संख्या पर पावर हाफ आ जाए तो उसका मतलब होता है वर्गमूल, यानी कि 4 का वर्गमूल। तो 4 का वर्गमूल जो होता है आपका, जान ही रहे हैं, 2 होता है। और उसके बाद अगर हम कहें कि 16 का वर्गमूल क्या होता है, तो 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4 होता है। अब यदि हम कहें कि 4 का स्क्वायर, तो जान ही रहे हैं 16 का स्क्वायर क्या होता है, तो 256 होता है। 10 का स्क्वायर क्या होता है, तो यह आपका 100 होता है। तो इस तरह से हम क्या समझ रहे हैं यहाँ पर कि अगर किसी संख्या पर पावर हाफ दिया रहे तो उसको हम लोग क्या समझेंगे? वर्गमूल समझेंगे। तो वर्गमूल के बारे में थोड़ा 1-2 नियम और भी है। जैसे मान लीजिए कि यह a का वर्गमूल है और b का वर्गमूल है, दोनों अलग अलग है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, दोनों को एक ही वर्गमूल के अंदर लाके इस तरह से लिख सकते हैं। अब यदि ऐसा रहे कि रूट a गुना रूट a रहे आपका, है ना, रूट a गुना रूट a रहे, तो इसको आप क्या लिखते हैं? a गुना a लिख सकते हैं। अगर रूट के अंदर किसी भी नंबर्स का पेयर मिल जाए तो वो रूट से बाहर आके 1 हो जाता है, तो वैसी स्थिति में हम क्या लिखते हैं? इसको सिर्फ a लिख सकते हैं। अब जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे आपको रूट 3 मिलेगा और फिर रूट 2 मिलेगा, तो इसको क्या लिखेंगे आप? रूट 3 इंटू 2 लिखेंगे और यह आपका रूट 6 हो जाएगा। अब यदि मान लीजिए कि आपको रूट 3 गुना रूट 3 करने के लिए कह दे, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 3 लिखेंगे रूट के अंदर, 3 इंटू 3 रूट के अंदर, और यह इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। यहाँ तक कि अगर आपका 5 रहे तो सिर्फ 5 को हम रूट अंडर 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, यानी कि रूट 5 इंटू रूट 5 इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से लिख सकते हैं। ऐसा उपयोग जो है क्लास 9 में तो दिया गया है, लेकिन इसका इस तरह का कॉन्सेप्ट जो है सभी बच्चों को नहीं होता है। अगर होता भी है तो थोड़ा मोड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि इस तरह का कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। इसके बाद और भी हम लोग देखते हैं इसमें। इसके अलावे एक चीज़ और भी ध्यान रखना है आप लोगों को, क्या कि जैसा कि हमको पता चल गया कि a पर पावर अगर हाफ रहे, है ना, हाफ मतलब 1/2 रहे, तो इसका मतलब होता है कि रूट a होता है। अगर a पर पावर 1/3 रहे तो इसका मतलब होता है क्यूब रूट ऑफ a होता है। अगर a पर पावर 1/4 रहे तो इसका मतलब क्या होता है? 4th रूट ऑफ a होता है। अब एक एग्जाम्पल भी हम इसका देते हैं। इसका एग्जाम्पल देते हैं कि अगर क्यूब रूट ऑफ a आपको कहा गया, जैसे 8 का क्यूब रूट आपको निकालना है ना, तो 8 को हम फैक्टराइज करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसका क्या हो गया? यह क्यूब रूट हो गया। तो क्यूब रूट होने का मतलब कि ट्रिपलेट मिलने पर रूट से बाहर वो एक ही डिजिट आता है, एक ही नंबर आता है। जैसे 2 यहाँ पर कितने टाइम्स है आपका? 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स है तो रूट के बाहर जब वह आएगा तो सिर्फ एक ही टाइम्स लेंगे, रूट भी हट जाएगा और क्यूब रूट इसका हट जाता है। उसी तरह से मान लीजिए कि 4th रूट ऑफ आपका दिया गया है 16 दिया गया है, 16 दिया गया है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 16 को हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इतना बार लिख सकते हैं, और यह 4th रूट है। तो 4 डिजिट के लिए 4 सेम नंबर का प्रोडक्ट जो है, जब उसका 4th रूट निकालेंगे तो सिर्फ वो हमारा क्या मिल जाएगा?
2 मिल जाएगा। यानी कि 4 बार अगर कोई नंबर आता है तो उसको 1 बार लेना है बाहर में। जैसे कि स्क्वायर रूट में आपको याद होगा कि अगर 4 का स्क्वायर रूट निकालते हैं या नहीं तो 16 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो जिसको हम क्या 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इस तरह से लिखते हैं 16 को। 2 के लिए 1 बाहर आता है डिजिट, फिर एक पेयर के लिए फिर एक ही डिजिट बाहर आता है। इस तरह से 2 दूना 4 हो गया। इस तरह से भी हम लोग वर्गमूल निकालते थे। उसी तरह से क्यूब रूट रहे तो ट्रिपलेट होगा, 3 डिजिट 3 नंबर का एक साथ मल्टीपल होगा, 3 नंबर जो है एक साथ गुना में रहेंगे तो 1 नंबर आएगा उससे। 3 नंबर एक साथ 4 नंबर गुना में रहेगा तो 4th रूट में 2 आएंगे, 1 बार ही आएंगे। तो इस तरह से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं कि उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन प्रायः पूछता है कि जैसे हमने √4 को कितना लिखा 2 लिखा, इसको प्लस माइनस 2 दोनों लिख सकते हैं, है ना। उसके बाद अगर पूछ दे आपको कि 0.4 का वर्गमूल क्या होता है। एक दिन आप ही के स्कूल में कोई बाहर से व्यक्ति आए, उसने ये क्वेश्चन किया कि 4 का वर्गमूल तो 2 होता है, तो 0.4 का वर्गमूल कितना होता है। तो 0.4 का वर्गमूल जो है यह 2 नहीं होता है। किसका वर्गमूल, क्या बहुत बच्चों ने क्या कहा कि नहीं सर यह जो है 0.2 के बराबर हो जाएगा। कितने के बराबर हो जाएगा, 0.2 के बराबर हो जाएगा। पॉइंट यहाँ लगा हुआ है तो यहाँ भी पॉइंट लगा के दे दिया। तो यह भी आपका गलत साबित हो गया। 2 तो नहीं ही होगा, 0.2 भी नहीं होगा, तो क्या होगा, कुछ और हो जाएगा। इसको जब भी हम सॉल्व करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करके देख लेंगे। इसके बाद किसका 0.2 होता है, तो 0.04 रहे तब इसका वर्गमूल जो है 0.2 होता है बच्चों। तो इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि वर्गमूल जब हम लोग निकालते हैं, जैसे 4 का वर्गमूल 2 निकालें, 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 मिलेगा। अब 0.4 का वर्गमूल अगर 0.2 निकाल दिए, अब 0.2 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, 0.2 का स्क्वायर करते हैं तो यह आपका आता है 0.04। अगर यह 2 का स्क्वायर करते हैं तो यह आपका 4 आता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं 0.2 का अगर स्क्वायर किए तो 0.04 मिलता है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। कभी भी आपको अगर पूछ दे कि 0.4 का वर्गमूल क्या होता है तो 0.2 नहीं होता है। अब क्या होता है, तो इसे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से वर्गमूल इसका निकाल सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको पता होगा, किस तरह से लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको पता नहीं है तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग वर्गमूल कैसे निकालते हैं इसको ठीक तरह से समझा दूंगा। तो उम्मीद है कि आज की जानकारी जो है आपको समझ में आई होगी और आपके लिए यह बहुत ही उपयोगी होगा। तो चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं और आप लोग इसी तरह से देखते रहिए। मैथ्स की बात में बहुत ही इम्पोर्टेंट बातों को बताया जाता है, छोटी मोटी ही सही लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट बात को बताया जाता है। तो इसी के साथ धन्यवाद बच्चों।